स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी विद निक में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी बुक्स के बारे में कि आप कैसे एनसीईआरटी बुक्स को अच्छे तरीके से पढ़ सकें। उससे रिलेटेड मैं आपके लिए कुछ टिप्स लेके आया हूँ। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हैं तो आप बहुत अच्छे तरीके से एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ पाएंगे। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आज की जो हमारी पहली टिप है एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ने के लिए, वो है दोस्तों रीडिंग। रीडिंग का मतलब होता है, जब आप ये बुक एनसीईआरटी की पढ़ते हैं, बेसिकली आप कोई बुक पढ़ते हैं, तो एनसीईआरटी की बुक जब आप पढ़ते हैं तो आप उसे जो है रियल जो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ है, उसके साथ जोड़ने की कोशिश करें। ये कोशिश करें कि जो आप बुक में जो चैप्टर पढ़ते हैं, उन्हें अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे आप उन्हें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे आपकी जो प्रैक्टिकल लाइफ है वो उनसे उसका जो इम्पैक्ट पड़ता है, उसके बारे में आप जो है एक्टिवली पढ़ें चीज़ों को, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से ज़्यादातर जोड़ें जो चैप्टर हैं उन्हें। तभी दोस्तों आप अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को समझ पाएँगे एनसीईआरटी बुक्स के। तो यही था हमारा पहला टिप, एक्टिव रीडिंग। अब आते हैं दोस्तों अपनी नेक्स्ट टिप पे। नेक्स्ट टिप है दोस्तों एनसीईआरटी बुक्स के लिए, वो है दोस्तों चंकिंग। चंकिंग का मतलब होता है, जब आप चैप्टर पढ़ते हैं तो आप उसे पूरा लॉन्ग तरीके से मत पढ़िए। अगर एक चैप्टर आप मान लीजिए 15 पेजेस का है, तो आप उसे अलग-अलग पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। चंकिंग का मतलब होता है दोस्तों ये है कि किसी भी चैप्टर को अलग-अलग पार्ट में डिवाइड करना, यानी कि शॉर्ट टाइम के लिए आप अपने एक गोल बनाइए कि जैसे अगर एक चैप्टर में 15 पेज हैं, तो आप ये कोशिश करिए कि आप धीरे-धीरे करके उसके एक-एक टॉपिक, 2-2 टॉपिक उनको समझिए। तो उससे क्या होगा दोस्तों, एक तो आपके ऊपर मेंटल प्रेशर आपके ऊपर कम पड़ेगा और दूसरा ये होगा कि आप इफेक्टिवली टॉपिकों को अच्छे तरीके से रीड कर पाएँगे और समझ पाएँगे। ठीक है? यही थी हमारी सेकंड टिप। अब बढ़ते हैं थर्ड टिप की ओर। थर्ड जो है दोस्तों एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ने के लिए, वो है स्किमिंग एंड स्कैनिंग। तो स्किमिंग एंड स्कैनिंग का मतलब होता है बेसिकली, जब आप कोई भी एनसीईआरटी बुक्स पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा कि उसमें अलग-अलग टॉपिक बने होते हैं, हेडिंग्स होती हैं, सब हेडिंग्स होती हैं। तो आपने क्या करना है, उन हेडिंग्स, सब हेडिंग्स को दोस्तों हाइलाइटर द्वारा हाइलाइट कर लेना है, या पेंसिल का भी यूज़ आप कर सकते हैं, और जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड वहाँ पर आपको दिखाई देते हैं, उन्हें भी आप हाइलाइट कर सकते हैं या अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। इसके अलावा पेंसिल से का इस्तेमाल करके भी आप उन टेक्स्ट को हाइलाइट कर सकते हैं, जिससे जब आगे जाकर आप बुक को पढ़ेंगे तो आपको रिवीजन करने में उससे आसानी होगी। और स्कैनिंग का मतलब ये होता है कि आपको दोस्तों अगर कोई डिफ़िकल्ट टॉपिक दिख रहा है उसमें, किसी भी चैप्टर में आपको कोई डिफ़िकल्ट टॉपिक दिख रहा है, डिफ़िकल्ट वर्ड है, तो आप इंटरनेट की मदद से भी जो है उसे खोज सकते हैं, उसमें अच्छी जानकारी और प्राप्त कर सकते हैं। तो यही है दोस्तों हमारी थर्ड टिप, जो है कि जो है स्किमिंग एंड स्कैनिंग। अब बढ़ते हैं अपनी फोर्थ टिप की ओर। टिप है दोस्तों हमारी विजुअलाइज़ेशन। तो आप जब भी कोई एनसीईआरटी बुक्स पढ़ते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि आप उसे विजुअलाइज़ करना सीखें। विजुअलाइज़ेशन का मतलब होता है, आप इमेजिनरी वर्ल्ड बनाएँ अपना। जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो अपने माइंड में कुछ ऐसे कैरेक्टरों को क्रिएट कर दीजिए जो उस चैप्टर से जुड़े हों। अपने हिसाब से आप कोई भी कैरेक्टर को क्रिएट कर सकते हैं उसमें, और उन्हें जो है उस कहानी से जोड़िए। जो भी आप एनसीईआरटी बुक्स में टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसे विजुअलाइज़ करिए और अपने वर्ल्ड, अपनी जो इमेजिनरी जो वर्ल्ड है आपका, उससे जोड़िए। आप जितने ज़्यादा विजुअलाइज़ करेंगे चीज़ों को, आपको उतने देर तक का वो अच्छे से याद रहेंगी और आप भूलेंगे भी नहीं। तो यही था दोस्तों हमारा फोर्थ टिप एनसीईआरटी बुक्स के लिए। अब आते हैं दोस्तों अपनी आखिरी और लास्ट और जो है दोस्तों हमारी टीच व्हाट यू लर्न। टीच व्हाट यू लर्न यानी कि दोस्तों जो भी आप पढ़ते हैं, अकेले में जब आप होते हैं तो खुद से उस टॉपिक को दोबारा से रिवीजन करिए, खुद से खुद का टीचर बनिए, खुद से ही जो उस टॉपिक है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करिए, तभी उससे से ज़्यादा फ़ायदा होगा। दोस्तों आखिरी टिप्स हमारी यही थी एनसीईआरटी बुक्स के लिए। तो आप इन टिप्स का यूज़ करके आसानी से दोस्तों एनसीईआरटी बुक्स को समझ सकते हैं और अच्छा स्कोर कर सकते हैं एग्ज़ाम में। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलूँगा आपसे ऐसी ही कुछ नई वीडियोओं के साथ जल्द ही। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों, और गुड बाय।